सुबह हो चुकी है। आज भी मुझे हल पकड़ के खेत में जाना है और जब तक हल पूरी नहीं लगी तब तक सुबह को ऐसे ही खेतों में जाकर हल लगानी है। और कल शाम को बारिश आई थी और आज भी देखिए मौसम पूरा खराब हो रखा है। कुछ बारिश आने के लिए हो रखा है और कुछ आग लगने की वजह से हो रखा। पहले मैं चाय रोटी खा लेता हूँ फिर खेत में चलता है, क्योंकि भूखे पेट अगर खेत जाएंगे तो वापस आते आते हालत ख़राब हो जाएगी। इसीलिए खाली पेट कोई भी काम नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर चूल्हा है, यहाँ पर रोटियाँ बनाई जा रही हैं और रोटी खा के मैं चलूँगा हल के लिए। और अभी ऊपर वाले कमरे में रोटी नहीं बनी तो मैं यहाँ पर नाश्ता कर लेता हूँ। बाकी फुल वाला नाश्ता बाद में करेंगे, अभी शॉर्ट वाला। जो भी हल जाता है वो सुबह चाय और रोटी का नाश्ता करके ही जाता है, बिकॉज इतनी सुबह रोटी और सब्जी बनाना तो पॉसिबल है नहीं। अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और लोग खेतों में चले गए हैं हल लगाने के लिए। और हमारा कालू भी उठ चुका है, तो ले तू भी नाश्ता कर ले। खा 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 यार, ले नखरे मत कर, ले खा। कल मैंने इस खेत में हल लगाई थी, हल और जुआ यहीं पर छोड़ दिए थे ताकि आज ले जाने में आसानी हो। आज मैं जहां हल लगाने आ रखा हूं वहां बहुत सारी हिसूल पकी हुई हैं, आप देख सकते हैं। तो हल लगाने के बाद इनका भी खेल खत्म करना है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पहाड़ी पर बादल लगे हुए हैं, तो इससे आप मान सकते हैं कि मेरे इलाके में मानसून की शुरुआत हो गई है और अब ऐसे ही बादल देखने को मिलेंगे और ऐसी ही बारिश हमेशा आएगी। बैल मैंने जोत दिए हैं, अब हल लगाते हैं और फिर दूसरे खेत में आपको मिलता हूँ। तो मैं हूँ नीचे वाले खेत में और यहाँ पर हिसूल का पौधा भी है, तो इतनी हिसूल मैंने यहाँ से निकाल। अभी तो बहुत ज़्यादा है इस पर, जैसे जैसे एक खेत लगा रहा हूँ वैसे वैसे हिसूल भी खा रहा हूँ। और हमारे कालू ने अपना मुंह कैसा कर दिया मिट्टी में डाल के। ये क्या कर रखा है तूने, हैं? यहाँ देख तो, हैं? तो कुत्ता है कि सुअर है, हैं? तो मैं दूसरे खेत में था और जौल लगा रहा था, यानी कि बीजों को नीचे दबा रहा था। तो ये जो दबाने वाला होता है ना बीजों को नीचे, तो इसकी रस्सी टूट गई है यहाँ की। एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है। तो अब घर से दूसरी रस्सी मंगाई है। यहाँ पर एक थी उससे लगाया, वो भी टूट गई। बिकॉज वो जो बारीक डोरी वाली रस्सियाँ होती हैं खासकर ये, तो ये बहुत कमज़ोर होती हैं और ऐसे ही टूट जाती हैं। अगर थोड़ी सी भीग गई तो वो और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। जब तक रस्सी आती है तब तक मैं हिसूल का आनंद ले लेता हूँ। इस साल बहुत ज़्यादा हिसूल हो रखी है। अगर कुछ दिन और अच्छी धूप रहेगी तो और भी ज़्यादा हिसूल होंगी। तो तभी हमने भाभी जी का जौल मांग दिया है, इससे लगाएंगे जब तक इसकी रस्सी आती है। तो यहाँ पर एक छिपकली भी है, ये देख लो। तो जौल मैंने लगा दिया है और तब तक हमारे कालू ने एक चूहे का बच्चा पकड़ दिया यहाँ पर और वो उसके साथ खेल रहा है। अरे कालू 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 कालू, नहीं 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 नहीं। तो उसके तो मज़े आ गए, बट चूहे के बच्चे के सजे हो गए। यहाँ से उसने पकड़ा था, ये है चूहे का बिल यहाँ नीचे। आज की हल पूरी हो गई है, अब कल यहाँ पर लगानी है। तो यहाँ पर मैंने हल रख दिया है, कल हम यहाँ पर लगाएंगे। और पहाड़ों में बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए होती है, तो ये है शारू, तो ये भी खाने के लिए होता है। सुबह को तो बारिश आने के लिए हो गया था, बट अभी देखो अच्छी धूप लग गई है। अब जैसे ही हल लगा के पूरी हो जाएगी, वैसे ही जो पिछली बार मैंने हल लगाई थी उसमें जो अनाज उगा था तो उसमें बहुत सारा कबाड़ हो जाता है, यानी कबाड़ वाली घास। तो उसको साफ़ करने के लिए ये जो मैया है ना, इसको लगाया जाता है। इसमें बहुत सारे लोहे के दांत हैं। इसकी खासियत ये है कि ये अनाज नहीं उखाड़ता है, जबकि कबाड़ को उखाड़ देता है। अब करता हूँ मैं ब्रश, जिससे मैंने कल किया था। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर देखिए बैल घुमाए जा रहे हैं और इसको बोलते हैं दैं। गेहूं की बालियों से गेहूं निकालने का ये एक पहाड़ी तरीका है। और बगल पे गेहूं को कूटा जा रहा है ताकि आसानी से गेहूं निकल सके, बैलों को ज़्यादा घूमना न पड़े। और साथ ही पाँवों से भी इनको साइड किया जाता है ताकि नीचे के जो गेहूं हैं वो ऊपर आ जाएं और बैल ऐसे घूम रहे हैं मस्त। तो गाँव में मशीनों का ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, ऐसे ही पारंपरिक तरीक़ों से अनाज को बालियों से अलग किया जाता है। तो अब बैलों को थोड़ा मैं घुमा लेता हूँ। और लगभग 1 साल पहले भी मैंने ऐसी वाली वीडियो बनाई थी, दैं करने वाली। जब ये गेहूँ अलग हो जाएंगे बालियों से, तब इनको साफ़ किया जाएगा पंखे की हवा से, क्योंकि कभी कभी हवा
नेचुरल वाली नहीं चलती है, तो पंखे की हवा का यूज़ करना पड़ता है और तब जाके हमको साफ़ गेहूँ मिलेंगे। चल हाय। काफ़ी लंबे टाइम बैलों को ऐसे घुमा के सर भी घूम जाता है। तब तक मैंने मम्मी को दे दिए हैं बैल और मैं अपने लिए नहाने के लिए गर्म पानी रखता हूँ, क्योंकि अभी भी जुकाम का असर गया नहीं, तो मैं नहीं चाहता कि मैं ठंडे पानी से नहाऊँ और फिर से बीमार हो जाऊँ। तो यहाँ पे हमने एक ड्रम भी रखा है पानी को स्टोर करने के लिए। कभी कभी क्या होता है कि कपड़े धोने के लिए या फिर पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो ऊपर जो टैंक है वो छोटा सा है, तो यहाँ पर ये स्टोर हो जाएगा और ऊपर भी पानी रहेगा। तो अभी जैसे ही दे कर रहे थे और उसके बाद अचानक बारिश आना शुरू हो गई थी जब मैं नहा रहा था, हल्की हल्की बूंदें, और अभी अच्छी वाली धूप आ गई है। पता नहीं आजकल मौसम क्या हो रहा है, तो ये माजा बचा हुआ है, इसको पी लेते हैं। भले ही हल्का फुल्का जुकाम ठीक हो गया है, अब इसको पी सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, गेहूँ को साफ करके कट्टों में भी पैक कर दिया गया है, ये देखो। और इस बार के गेहूँ थोड़े थोड़े हैं, एक दह से इतने हुए शायद। जब दूसरी दह होगी तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। तो अब मैं जा रहा हूँ खाना खाने के लिए। कौन के लेवल हमने सुना निकता रो रही है, क्यों रो रही है? निकता को चाहिए दूध बात। हाँ तो वाह 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 वाह। आज देखो निकता कढ़ाई में खा रही है। क्या चाहिए था? दूध बात, वो भी कढ़ाई में। बहुत बढ़िया। ये क्या जोली? क्या है? दाल। तो ये भी अलग ही फील होता है कढ़ाई में खाने का। तो ये कारण लाइट बंद वहीं कल मैंने बंद। तो क्या है कि बारिश आना अब डेली का सीन हो गया है, क्योंकि मानसून शायद पहुंच गया होगा उत्तराखंड। अभी तो नहीं पहुंचा होगा, बट ये मानसून से पहले की बारिश है। तो ये लोग पढ़ाई करने की तैयारी करने लग गए हैं सारे, और मैं अपने ब्लॉग को एंड करने की तैयारी करने लग गया हूँ, बिकॉज मैं तब सो गया था और सीधे अब उठ रहा हूँ। और सारे गेहूँ वगैरह अंदर रख दिए हैं, कुछ ढका के रख दिए हैं ताकि बारिश से वो भीगे नहीं। और मुझे लगता है कि मुझे फिर से जुकाम जैसा लगने लग गया है, तो एक जैकेट पहन लेता हूँ। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर फॉलो करना, नमस्ते पहाड़ चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए जय गढ़वाल, जय उत्तराखंड, जय हिंद, और मिलते हैं कल सुबह 8 बजे।